प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो एक और है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, दोनों को लिख लेते हैं। पहले इसको समीकरण 1 मान लेंगे और नीचे वाला जो है इसे समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, इस समीकरण में 1 को ले लेते हैं। समीकरण में x को इधर रखेंगे और y को उधर भेज देंगे। अगर चलिए मैं इधर करके दिखा रहा हूँ, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ देते हैं। x को या y को इधर रख सकते हैं, बराबर के इस पार x को या y को रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रख सकते हैं। तो उधर 14 है और y को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर समीकरण 1 को तोड़ते हैं तो एक का x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। अगर 2 को तोड़ते हैं, अगर 2 को ऐसे बनाते हैं तो 2 का समीकरण 2 का मान 1 में रखते हैं। ये होता है प्रतिस्थापन विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। इसमें लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म है। तो इसमें दो समीकरण दिया हुआ है, दोनों को लिख लेते हैं। इसमें दिया x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। उसके बाद लिखेंगे अब समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को लेते हैं पहले। तो x प्लस वाई बराबर 14। तो x को इस पर रख देते हैं और 14 उधर रहेगा ही, और प्लस y है तो इधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। तो इसे मान लेंगे समीकरण 3। उसके बाद लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x का जो ये मान है, x का मान क्या है, 14 माइनस वाई है। तो x का मान रखेंगे समीकरण 2 में, इसमें रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान कितना रखना है, 14 माइनस वाई। तो x की जगह पर क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई को रखेंगे। तो 14 माइनस वाई, पहले से माइनस वाई है, बराबर 4 है। उसके बाद क्या करेंगे, इधर 14 है तो 14 रहेगा और y के आगे क्या छिपा है, 1 छुपा है, यहाँ पर भी 1 छुपा है। तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 2y हो जाएगा और इधर हो गया 4। तो 2y रह जाएगा इधर और 4 रह जाएगा उधर, और 14 प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा। तो 2 माइनस 2y लिखेंगे और 14 में से 4 घट जाएगा तो माइनस 10 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y बराबर हो जाएगा 10/2। काट देंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा। तो y का मान यहाँ मिल गया 5। अब y का मान समीकरण यहाँ देख लेते हैं 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण जो 3 है उसे लिख लेते हैं। समीकरण 3 जो है ये वाला है, ये है x बराबर 14 माइनस वाई है। यहाँ पर हमें y का मान रखना है। तो y का मान कितना मिला है, 5 मिला है। x बराबर 14 और y का मान है 5। 5 रखेंगे तो यहाँ x का मान निकल जाएगा। 14 में से 5 घट गया तो 9 मिलेगा। यहाँ पर x का मान मिला है 9 और y का मान मिला है 5। लिखेंगे इसलिए निर्णय मान, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 9 और y बराबर हो जाएगा
5। ये हो गया आंसर।